Um, chat on Microsoft Stream. Got it. Okay. Right. So basically, हमारी CI intake अक्टूबर नवंबर very likely to happen this year because वो जो पहले doubts थे कोविड की वजह से they are all gone because they've asked for the tenders. ये आखिरी चीज होती है जब CI tenders मांगता है good chance कि वो start कर रहे हैं इस बार पेपर देना. तो please make sure कि you guys now make a proper good attempt at your AS. AS में रिजल्ट लेना आसान है बेटे, आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, कुछ पास्ट पेपर्स भी किए थे और आज भी मैं यही काम करवा रहा हूँ. हमने पीईडी पढ़ लिया था, अब उसके मैं पास सर पेपर क्वेश्चन आपको एक दो करवा रहा ये हूँ. जी बेटे. रिकॉर्डिंग आप अपलोड कर दिया करें यूट्यूब पर. यूट्यूब पे तो बेटे चैनल बनाना पड़ता है, इट्स इलीगल. मैं आप लोगों को ये अभी मैं देखता हूँ टीम्स में कहाँ होता है. आई हैवंट ट्राइड टीम्स रिकॉर्डिंग बिफोर. इसकी मुझे ईमेल आ जाएगी. जैसे ईमेल आई मैं इसका आपको चेक करके जहां पे भी इसको रिकॉर्ड हम पोस्ट कर सकें मैं आपको लिंक पोस्ट कर दिया करूंगा सो यू कैन एक्सेस इट. ठीक है. ठीक है सर. सर वो ओके लेट्स लेट्स गो नाउ. सर हाँ कुछ और पूछ यूट्यूब रहे पे थे. लीगल सॉरी यूट्यूब पे लीगल यूट्यूब पे लीगल नहीं है. यू हैव टू हैव योर ओन चैनल. या तो चैनल बना ले आराम से बन जाता है. चैनल मुफ्त वाला थोड़ी बनाते हैं बेटे. यू नो वो तो उसमें खर्चा भी होता है एंड यू एक्सपेक्ट सम रेवेन्यू. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेवेन्यू. आई वांट यू गाइस टू या फ्री तो एक्ट. जी बेटे. नो फॉर दैट व्हेन यू अपलोड द वीडियो आप उसे प्राइवेट पे करके अपलोड करना है. One of you will have to guide me. Let me first get this recording. Let me see where are they placing it. और उससे moves probably हमें यही Microsoft Teams में आपको मिल जाया करेगी. So you won't even have to go to YouTube. सर आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करके हमें लिंक क्यों नहीं भेज देते? I'll do something like that. जो भी बेस्ट रास्ता नजर आया मैं आपको करूंगा. Because I'm using City Schools account here. इसका मैं पासवर्ड जब अपलोड करूंगा तो उसमें जो गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा. I'll find a way. Don't worry about that. So we've got a good chunk of students for NAS class. Let's start. हमने पीईडी कर लिया था. किसी को कोई कंफ्यूजन थी तो मुझे जल्दी से पूछ लो. Because I'm going to move on now to the actual questions. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज I'm giving you 10 seconds to quickly come up with the questions. तो हमने उस दिन पढ़ा था. ओके ऑल गुड. सो हमने एक 8 मार्क का क्वेश्चन किया था बेटे. आज मैं आपको 12 मार्क्स के एक दो क्वेश्चन जल्दी से करा देता हूँ. राइट जी. You wanted to give you in-depth answers or you know kind of just pointers के थ्रू करा दूं. पहले किया हुआ है जैसे मर्जी आपकी. जी pointers. सर इन डेप्थ और इन उससे करवाते डेप्थ जो समझ नहीं आए वो In depth जी. In depth okay जी. Discuss the usefulness of price elasticity of demand for a producer. अब वो कह सकते हैं प्रोड्यूसर ऑफ फर्नीचर. जो भी कहे बेटे उसके यूजेस यूनिवर्सली हैं. ठीक है. किस हद तक यूजफुल है पीडी प्रोड्यूसर के लिए 12 मार्क्स. ठीक है. अब इसको हम क्या करेंगे जी कि इसके यूजेज प्राइस सेट करने के लिए प्राइसिंग डिसीजन में यूज होता है. तो एनालिसिस के इसमें 8 मार्क्स हैं जिसको हम डिवाइड करेंगे इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ 4 मार्क्स ईच. 8 मार्क्स एनालिसिस के हैं हमारे. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अप टू 4. बल्कि अगर आप लोग नहीं वो तो मैं फेसबुक को तो वैसे ही बना के भेज रहा हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है. वो रिकॉर्ड नहीं करते अपनी जो दूसरी क्लासेस है. सो अप टू 4 फॉर वाई यूजफुल. ठीक है. राइट. शुरू में ही हम इसके एनालिसिस ले रहे हैं. कुछ मार्क स्कीम्स बेटे अभी भी इसमें कंफ्यूजन आती है. किसी साल वो कह देते हैं अप टू 4 फॉर यूजफुलनेस ऑफ इलास्टिक डिमांड, उसकी नॉलेज का. अप टू 4 फॉर यूजफुलनेस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड. वो दोनों चीजें मैं आपको इस पहले अप टू 4 में कवर करवा रहा हूँ क्यों यूजफुल है, और फिर उसकी लिमिटेशंस व्हाई नॉट यूजफुल करके फिर हम इवैल्यूएट कर देंगे जैसे हमने क्लास में किया था. तो नंबर 1 जी पीडी. चले हो गया कोई मसला नहीं. हेल्प्स producer in right pricing decision. Price elasticity demand का सिर्फ यही काम है. In the right pricing decisions बल्कि बेहतर है. ठीक है जी. In the right pricing decisions. अब if his product has an elastic demand, she should cut price.
और इसकी रीजन दो। ये मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट ना प्लीज वैसे ही लिखना जैसे मैं करवा रहा हूँ। यू शुड कट प्राइस तक आप बिल्कुल ठीक लिखते हैं। यहाँ पे क्या है जी, फुल स्टॉप, ए स्मॉलर परसेंटेज, अच्छा याद रह जाए तो ये करो, प्रोपोर्शनेट लिख सको तो वो लिख दो, अ स्मॉलर परसेंटेज प्रोपोर्शनेट फॉल इन प्राइस, आइडेंटिकल ये लिखना है बेटे, प्राइस विल कॉज a greater percentage या proportionate increase in quantity demanded, his revenue will rise। ठीक है, मतलब हमने उसको क्या समझाया, अगर प्रोड्यूसर की इलास्टिक डिमांड है, थोड़ा सा इसमें क्वालिटी ऐड करते हैं से, अच्छा किसी बच्चे ने ज्वाइनिंग की है, let me quickly go there, yes रामेश, right, तो इसको बड़ा क्विकली देखते हैं, इसको बड़ा क्विकली देखते हैं कि जी से ड्यू टू लो ब्रांड इमेज या ड्यू टू मेनी सब्स्टिट्यूट्स, तरह थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम उसको बता दें, मुझे फैक्टर्स भी पता है, ठीक है ठीक है। He should cut price, a smaller percentage fall in price will cause a greater percentage increase in quantity demanded, his revenue will rise। कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं बेटे प्रॉफिट, दैट इज टोटली इनकरेक्ट। प्रॉफिट के लिए हमें कॉस्ट भी चाहिए होती है, सिर्फ रेवेन्यू की बात कर सकते हैं, लाइकली है कि उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा बट कंफर्म नहीं है, सो जस्ट स्टिक टू द रेवेन्यू। अब यहीं पे हम उसको कह देंगे रेफर टू फिगर ए, वन जो मर्जी देना चाहो उसका नाम, रेफर टू फिगर 1, साथ में हम ग्राफ बना देते हैं, it just adds to the quality of the answer, not required in this question but always recommended in economics। ठीक है, so we just put a simple x and y axis, simple good old price quantity वाले diagrams, लेटा हुआ सा डिमांड कर्व लगा दो, फिगर्स देना चाहते हो 10, इधर आए 100 कर दिया, फिर थोड़ी सी प्राइस कम करें 8, डिमांड देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई, डबल हो गई 200, तो बताएं जी इनिशियल रेवेन्यू, आप एरियाज को भी हाईलाइट कर सकते हो लेकिन ये भी तरीका है, इनिशियल रेवेन्यू वाज 1000 व्हेन प्रोड्यूसर reduced the price to $8, his quantity demanded rose to $200, units, sorry. Now the total revenue is $1,600। किसी को ग्राफ में या एक्सप्लेनेशन में आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन अगर है तो आई एम हियर, बताइए। सर ग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन होती है एनालिसिस में काउंट की जाती है? बिल्कुल, देखो जो भी हाउ सीआई की, अगर आप कभी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इसके पढ़ो ना, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव बड़े कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आपसे शेयर नहीं किए थे। वो क्या कहता है, वी आर नॉट लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स टू आइटमाइज पार्ट्स ऑफ सिलेबस लिस्ट किए जा रहे हो, we want some kind of in-depth analysis or we want them to be able to build on that। अच्छा ये मेरा एक और बच्चा आ गया, उमर जवाद, right, we want them to be able to build on that, चाहे टेबुलर फॉर्म में, चाहे ग्राफिक फॉर्म में, चाहे कोई एग्जांपल्स देके। एग्जांपल्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बच्चे लाइन से हट जाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था कि आपने पहले उसका बकायदा डिटेल में बता दिया कि जी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड प्राइसिंग डिसीजंस के लिए इस्तेमाल होती है। यहीं पे 1 मार्क आपको मिल रहा है क्योंकि आप सही जगह पे जा रहे हो। अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, मैनी सब्स्टिट्यूट्स हैं, उसको प्राइस कट करनी चाहिए, लोग प्राइस सेंसिटिव हैं, थोड़ा सा प्राइस में फॉल कराएगा थोड़ी परसेंटेज से, और डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा परसेंटेज से बढ़ेगी, जैसे कि हमें ग्राफ में नजर आ रहा है, उसका रेवेन्यू 1000 से 1600 पे पहुंच गया जब उसने प्राइस सिर्फ 20% गिराई थी, डिमांड 100% बढ़ गई थी। किसी को यहां पे किसी किस्म का प्रॉब्लम? नानजी, सो लेट्स मूव ऑन। अब हम इन इलास्टिक तरफ जाते हैं। इफ द प्रोडक्ट, जैसे वो फर्नीचर कह रहा था तो ब्रांडेड फर्नीचर की बात कर लेना, इफ द प्रोडक्ट हैज
an inelastic demand या low PED, low means inelastic, high means elastic, inelastic demand कर लेते हैं सीधा, ठीक है, demand क्या वजह होगी जी, से due to addictive properties, due to brand image, ठीक है, whatever factor you want to put just to give a quality to the answer, due to strong brand image कर लीजिएगा, due to brand image, ठीक है, he should raise price, उसको प्राइस बढ़ानी चाहिए, a greater percentage increase in price, P खाली लिख रहा हूँ, will lead to a smaller percentage या proportionate fall in quantity demanded, his revenue will rise. अब थोड़ा सा यहाँ पे और क्वालिटी ऐड करते हैं, this is because of brand loyalty. कंज्यूमर जो है अपने ब्रांड से हटता नहीं है, इवन इफ प्राइस बढ़ भी जाए, जो नाइकी पहनता है वो नाइकी पहनेगा, जो कोक पीता है वो कोक पहनेगा, प्राइस का वो इतना सेंसिटिव नहीं होगा, अपने ब्रांड से हुक्ड अप हो जाते हो, राइट जी। सो लेट अस मेक, अब इधर बोल देते हैं जी सी, मैंने क्या नाम दिया था पहले को, फिगर ए दिया था, सी फिगर बी, और बी फिगर को आप हेडिंग दे के सिंपली वाई एंड एक्स एक्सिस इधर कर देते हैं जी, प्राइस एंड क्वांटिटी, ऑलवेज लेबल योर ग्राफ्स। अब जितना सीधा बनाओगे उतना इनइलास्टिक होता जाएगा डिमांड कर्व। $10 प्राइस, डिमांड लिख दो जी 100, वही सेम यूनिट्स ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए। अब ये 10 into 100 ये 1000 है, ये सारा एरिया, इसको आप एरियाज के हिसाब से ABC भी लिख सकते थे। मैंने प्राइस की डबल 20, डिमांड कर्व तक गया, थोड़ी सी सेल्स गिरी 80 पे, 20 into 80 1600 पे रेवेन्यू चला गया, तो उसको बताना कि इनिशियल रेवेन्यू वाज 1000, जब प्राइस बढ़ाई है, मैं टाइम बचा रहा हूँ इसलिए इस तरह लिखवा रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, 20 पे गए हैं डॉलर्स पे, तो अब वो $1600 पे हमारा रेवेन्यू चला गया। किसी को किसी किस्म की प्रॉब्लम, ये पहले 4 मार्क्स के लिए। सर ये ग्राफ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं फिर से। जान उसने हमने सारे किए थे सर बस थोड़ा सा तो बता दें एक दफा फिर से। अगर मैं परफेक्टली स्ट्रेट लाइन लगा दूं ना, इसका मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक, जो मर्जी प्राइस होती जाए क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही, तो जितना इलास्टिक बनाना है उतना वर्टिकल लगाना है, ऊपर वाला देखो जितना इलास्टिक बनाना है उतना हॉरिजॉन्टल लगाना है, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है और ये परफेक्टली इलास्टिक है। रिस्पॉन्स जब आप प्राइसेस दोगे ना, एक दो बार फैजान आज प्रैक्टिस करो, प्राइस में बड़ा चेंज करोगे इनइलास्टिक पे, डिमांड बहुत थोड़ी गिरेगी, आपको अंदाजा हो जाएगा ये सिर्फ इतना सा रेवेन्यू का एरिया गया, इतना ऐड हो गया, समझ रहे हो ना, दैट इज हाउ इट वर्क्स। जी सर ठीक है। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू, इसलिए मैंने पहले पूछा था कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें बिफोर द क्वेश्चन, लेकिन अच्छा साथ साथ भी कोई मसला नहीं। अब जी हम जा रहे हैं उल्टी साइड पे, यानी कि अप टू 4 फॉर दूसरी साइड पे लिमिटेशंस। किसी को याद है लिमिटेशंस पीडी की, अप टू 4 फॉर व्हाई नॉट यूजफुल, पीडी क्यों अच्छी चीज नहीं है प्राइसिंग डिसीजन के लिए, क्या इसमें वीकनेसेस हैं, किसी को याद हो? सर ये सिट्रस पैरेबस assumption पे होता है। Yes, very good. Who was that? Who was that? सर कौन? उमर उमर, छा गयो, शाबाश। तो नंबर 1 क्या है जी? PED has some limitations, ठीक है, based on demand curve। डिमांड कर्व से ही पीडी हम कैलकुलेट करते हैं, देखो हर ग्राफ में, बेस्ड ऑन डिमांड कर्व which in turn is based on ceteris paribus assumptions। किसी को भूल गया हो ceteris paribus क्या होता है? all other factors remain constant, income, fashion, taste चेंज नहीं होंगे, वरना तो पूरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा। based on ceteris paribus assumption, hence any
any change in external factors may shift demand curve and make PD useless. मैं नहीं लिखना चाह रहा, inapplicable. ठीक है जी, inapplicable. I don't know it's a word or not. इकट्ठा लिखना होता है कि अलग, मुझे याद नहीं आ रहा. Inapplicable. ठीक है, I think इकट्ठा ही होगा. Somebody I think posted a comment there. Let me just quickly see what is the deal. Yes, there is some chat going on. Let us see जी. RK साहब ने कन्वर्सेशन छोड़ दी है, जो भी है ये. Back to the point. ओ, ये मिस रिफत खालिद तो नहीं है? Yes, ये वो हैं. Yes. अच्छा. Hence, any change in external factors may shift demand curve and make PED inapplicable. मसलन आपका डिमांड कर्व इनइलास्टिक था, आपने कहा मैं प्राइस बढ़ाता हूं, इनकम्स गिर गई, पूरा डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन हो जाएगी मार्केट में. अब आपके लिए पीडी का यूजफुलनेस नहीं रही. क्लियर हो गया मेरा बेटा? फिर जी, पीडी कीप्स चेंजिंग ओवर टाइम. हमने एक फैक्टर पढ़ा था कि शॉर्ट रन में पीडी इनइलास्टिक रहती है. जब लोगों को पता लग जाता है प्राइस चेंज हो गई, ये बढ़ गई, ये कम होगी, तो डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट आना शुरू होता है, अवेयरनेस बढ़ जाती है. कीप्स चेंजिंग ओवर टाइम, hence it becomes risky to make price decisions. Somebody is there again putting a comment. अच्छा, कोई मुझे तो कमेंट को नजर नहीं आ रहा है. पर एनीवेज आई जस्ट क्विकली चेक. नहीं, कुछ भी नहीं है. इलीगल. व्हाट इज इलीगल? क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है. अच्छा, ठीक है. वेटिंग में. ओके, लेट्स जस्ट क्विकली सी वेयर इज ही, एंड मैं उसको लॉबी में से एंटर कर लेता हूँ. मुकरम, हाँ, ये किसी वेबिनार पे थे मुकरम, एंड इज बैक. गुड टू हैव यू बैक मुकरम. चलो जी, पीजी की हमने लिमिटेशंस कर ली, और भी हैं. लेट्स डू. देयर आर अदर elasticities कहाँ से स्पेलिंग कहाँ से गलत? elasticities, ठीक है. also that should be considered before any price changes. ये सब कुछ आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा, मैंने सब कुछ बताया था. ठीक है जी, अप टू 4 हमने उसकी लिमिटेशंस कर दी. किसी को यहां पे किसी किस्म का प्रॉब्लम? ओके, अब हम चल रहे हैं बेटे इवैल्यूएशन पे. उसके भी अप टू 4 मार्क्स होते हैं, और अप टू 4 फॉर इवैल्यूएशन में, व्हाट इज इट, अप टू 4 फॉर इवैल्यूएशन में हम करेंगे, और उसमें 1 मार्क इंक्लूड होता है इसी के अंदर कंक्लूजन का. 1 फॉर कंक्लूजन. तो एक पॉइंट मैंने जान के बचाया था ताकि उसको हम कंक्लूजन में यूज कर सकें. नहीं, बेसिकली इवैल्यूएशन क्या है जी? क्वेश्चन का आंसर, जवाब दो इस क्वेश्चन का कि क्या पीडी यूजफुल है कि नहीं. बस अपने पॉइंट्स को सम अप करेंगे और एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट दे देंगे. दैट्स ऑल. इट्स गोइंग टू बी प्रीटी सिंपल एंड इजी. सो लेट्स सी जी. as discussed above, the producer and make, थोड़े से स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, मैं उसको जल्दी में कर रहा हूँ. The producer can make informed pricing decisions, enhance his revenue using, अच्छा मैंने बोल दिया, can make using the knowledge of price elasticity of demand. वैसे बड़ा लिखना चाहिए, price elasticity of demand. ठीक है. However, the many limitations of this
technique renders it less useful, such as sudden shift in demand or change in competitors' prices. ठीक है, competitors गलती कर दी कोई, I don't know, but anyways I'm just moving on जी, मैंने कुछ काफी गंदा स्पेलिंग कर दी है. So competitors' prices, ठीक है. अब थोड़ा सा इवैल्यूएशन को मैं आपसे डिस्कस करता हूं जी. 4 मार्क्स हमने लेने थे. As discussed above, the producer can make informed pricing decisions to enhance his revenue using the knowledge of price elastic demand. Elastic है तो कम करे, inelastic है तो बढ़ाए. However, the many limitations of this technique renders it less useful, such as a sudden shift in demand or change in competitors' prices. मैं यहाँ पे कंक्लूजन दे रहा हूँ जी. टू कंक्लूड, क्लियर कट उसको बताया हमने कि ऊपर हमने समरी दे दी है, वो इवैल्यूएशन होगी. टू कंक्लूड, इवैल्यूएशन को समझना क्वेश्चन का छोटा सा आंसर. जैसे मैं आपको क्लास में बताया था, आप में से कोई मुझसे पूछे सर लम्स में जाना चाहिए, तो मैं पहले 4 मार्क्स के लिए बताऊं वाई जाना चाहिए, फिर 4 मार्क्स के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए. लेकिन एक बच्चा मुझे मिला एलिवेटर में, उसके पास मुश्किल से मेरे साथ 20 सेकंड है, हमने कोई 10 फ्लोर ऊपर जाना है. वो कहे सर मुझे जल्दी से बताएं, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ. तो मैं उसे कहूँगा इवैल्यूएशन, सिर्फ कहूँगा बेटे ये फायदे हैं ये नुकसान है, जाओ या ना जाओ. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू इट. टू कंक्लूड, ठीक है, प्रोड्यूसर should consider a range of external and internal factors, market conditions, and his current position before making price decisions. ठीक है, यानी कि यूजफुल है लेकिन एक लिमिटेड हद तक. इस बात पे हम ये बात कर रहे हैं. कोई आ गया है मुकर्रम, आई थिंक गॉट डिस्कनेक्टेड. राइट जी, सो आई एम गोइंग टू गो थ्रू द होल क्वेश्चन विद यू वंस अगेन इफ यू वांट मी टू. अगर समझ आ गया तो बेटे एक बार कर लो, आज आप क्लास के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. कम से कम 2 बार पढ़ लो तो बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि ये बातें हम पहले कर चुके हैं. You want me to give you an overall recap of this question before moving to the next one? या clear है? Anyone please? सर वाला स्क्रॉल कर दें ऊपर, वो मैंने स्क्रीनशॉट लेना है. ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है. मैं अभी, ये कौन है जी? Alright, sorry. Move total product आगे यहाँ पे जी. Discuss the usefulness of PED for a producer. एक पिक्चर बेटे यहाँ ले लो, आपके लिए 4 मार्क्स वाला आधा आ जाएगा. Once you're done, Faizan, let me know. Yes sir, done. Okay. बस परसेंटेज चेंज की बात जरूर करनी है. दूसरी पिक्चर बेटे आप ये ले लो. Done sir. और आखिरी पिक्चर आप ये ले लो. ठीक है सर, हो गया. Everybody totally comfortable with PED? सर जरा दोबारा कर दें, मैंने भी लेनी है सर. आजा, चल जल्दी कर. वो ग्रुप में पहली पिक्चर मेरा बेटा ये है. सॉरी, क्वेश्चन नहीं चला गया. मैं क्वेश्चन रख दूं बीच में. एक सेकंड जुनैद, ग्रुप पे शेयर कर देना जो ले रहा है. हाँ प्लीज ग्रुप पे शेयर कर देना. प्लस दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, रिमेंबर दिस विल बी अवेलेबल फॉरएवर. राइट जी, ले ली जुनैद पिक्चर? सर पहली ले ली, अब दूसरी आगे कर दें सर. जल्दी से बोल दिया करो ताकि हम बाकियों का टाइम भी वेस्ट ना करें. आई एम श्योर इट्स ऑलरेडी इन योर नोट्स, एवरीथिंग इज. जी, दूसरी पिक्चर ले लें. ग्रुप में भेज दी हुई है. ओके गुड. तीसरी ले लें जुनैद जल्दी से, और लेट्स फिनिश इट. सर एक सवाल पूछना था. सर 2 पूछें, बताएं.
सर हम लोग लिमिटेशंस में ये बता सकते हैं कि ये सैम्पलिंग बेस पे होते हैं जो हमारी पीडी कैलकुलेट होती बिल्कुल बेटे, टू मेनी लिमिटेशंस हैं आपकी बुक में, नोट्स मैंने सब लिखवाया हुआ है। थैंक यू सर लेली। वेलकम बेटे। है। इस वक्त मैं ना उमर थोड़ा सा रश में हूँ, कुछ समझ रहे हो, मेरे पास टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त चलो 10 मार्क का ही आंसर हो जाए, 11 का भी हो जाए, गुड इनफ। आप 8 ही ले जाओ तब भी ये आ जाता है। सो इट्स व्हाई आई एम रशिंग अ लिटिल बिट। ठीक है ना? ठीक हो गया बिल्कुल ठीक है। सैंपल बेस्ड है, सिट्रस पैरिबस असम्पशन पे है, हिस्टोरिक फिगर्स पे होता है, ओवर टाइम चेंज हो जाती है, पता नहीं कैलकुलेशन में कितने एरर्स आ गए थे, ये सारी बातें इसके हिस्सा है। मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है। राइट बेटे, शैल आई मूव ऑन नाउ टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। आज एक क्वेश्चन और कर लें। ठीक है, मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि उसमें अगर वो क्लियर हो गया ना आपका, तो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा इसके फिगर्स का। एक्सप्लेन व्हाट इज, सॉरी व्हाट इज नहीं है, इसको सिंपल रखते हैं। एक्सप्लेन हाउ एन एयरलाइन ऑपरेटर, ठीक है, शुड use these PD figures। ये अब 8 मार्क का क्वेश्चन है। फिगर्स इसमें कर रहा हूं जी। ए डोमेस्टिक इकोनॉमी क्लास माइनस 1.8 इसकी पीडी है। और दूसरा कर रहे हैं जी हम बिजनेस क्लास माइनस 0.7 पीडी। जी थोड़ा सा हमने पढ़ा हुआ है तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी हेल्प लेना चाह रहा हूं यहाँ पे। पहले तो मुझे बताएं जी, 8 मार्क का ये है क्वेश्चन, हमारे पास नॉलेज के कितने हैं और एप्लीकेशन के कितने? Come on guys, नॉलेज के सर 2 मार्क्स। नॉलेज के 2 बिल्कुल सही है। कैसे लेंगे बेटे बता दें मुझे। पीडी को डिफाइन By करके। defining डिफाइन एंड फॉर्मूला, फॉर्मूला ना भूलिएगा प्लीज। डेफिनेशन नहीं आती तो फॉर्मूला को इंग्लिश में लिखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, टोटली एक्सेप्टेबल। तो डिफाइन एंड फॉर्मूला कर लें, 2 मार्क्स अपने बैग में डाल के फिर चलें एप्लीकेशन पे। डोंट रश इनटू आंसरिंग द क्वेश्चन। ये क्या मतलब, इसका बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी, एप्लीकेशन के 6 मार्क्स हैं। लेट्स से महनूर यजदानी, बेटे मुझे इसको 3-3 में डिवाइड करो। 3 फॉर, मैं क्या लिखूं जी, और 3 फॉर व्हाट, 2 उसने ऊपर में बातें बताई हुई हैं। sir Sir, three application for या analysis? economy class कैसे? बिल्कुल सही है, शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हो। 3 फॉर इकोनॉमी क्लास की हम बात करेंगे एंड 3 फॉर And three for बिजनेस क्लास की। वो business समझना class. तो, he does not want you to know कि Hmm. what is economy and business class, he just wants you to know फिगर आते हैं जी। बेटे सॉरी बोले। वो इसमें हम ये भी डिफाइन करेंगे कि इकोनॉमी इलास्टिक और बिजनेस क्लास इन इलास्टिक है, तो फिर उसके बारे में बता देंगे इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक क्या होता दैट इज द आंसर, यू गाइस हैव गॉट इट। करवाऊं या मूव कर जाऊं 12 मार्क्स वाले पे? मुझे लगता है आप लोगों को आ गया ये। है। बस Sir, वैसे ही बता दें दिखाने की जरूरत चले मैं आपको जुबानी बता रहा हूं विद द मार्कर रादर देन आंसरिंग द होल क्वेश्चन। अगर किसी को लगता है कि आपको नहीं आ रहा, प्लीज डोंट बी शाय, आई कैन डू इट ऑल। कोई जल्दी नहीं है sir इस तरह से। application के 6 marks। एप्लीकेशन के 6 मार्क्स हैं, उसी को एनालिसिस भी बोल सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन की टर्म सीआई यूज करता है तो हम उसको यूज करेंगे। यानी क्वेश्चन का आंसर करो बेटे, अप्लाई करो नॉलेज को। या 3 मार्क्स फॉर इकोनॉमी क्लास। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा जी, माइनस साइन क्या बता रहा होता है। इट इज जस्ट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ये प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का उल्टा रिलेशनशिप है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप between price and QD,
नेगेटिव रिलेशनशिप है। आप पूरा इसको स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप है। किसी को यहां पे कोई कंफ्यूजन? राइट। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इकोनॉमी क्लास का 1.8 मींस ग्रेटर देन 1 मींस इलास्टिक रिस्पॉन्सिव, यानी कि ये चीज 1%, मैं चेंज का साइन दे रहा हूं आपके टाइम बचाने के लिए, इन प्राइस कॉजेज कितने परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो उसका फिगर है 1.8% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कोई भी फिगर लगा लो बेटे, 18, 10, आंसर 1.8। क्या मतलब 1% ये चेंज, 1.8% ये चेंज होगा। समझ आ रही है मेरे बेटा या कंफ्यूज हो रहे हो? क्वेश्चन आगे? नो सर, मुझे नहीं समझ लगा, आई गॉट कंफ्यूज्ड। Who are you? Sorry, मोइस। Moise. देखो बेटे, पहले मैंने बताया कि माइनस साइन इज जस्ट द नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस कम होती है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, प्राइस ज्यादा होती है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द कर्व कम होती है। नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से हमेशा पीडी के साथ माइनस साइन होगा। क्लियर? जरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दो पूरा फिर। या ओके श्योर। फिर हम आज 12 वाला नहीं कर सकेंगे। चले मैं इसको जनाब पूरा करवाता हूँ, कोई मसला नहीं। तो हम थे जी 3 फॉर इकोनॉमी क्लास में स्टार्ट करा रहा हूँ जी। तो आई टेक माय टाइपिंग अगेन, माइनस साइन, somebody I think has rejoined something, मैं चेक कर लूँ। अहद ओके एडमिट हो गए, राइट, लेट्स गो बैक जी। बिल्कुल ऐसे सिंपल सा इसको कर लेते हैं। आई एम नॉट इन अ रश इन दैट सेंस, आप समझ लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन इज जस्ट, या शोज कर लेते हैं, शोज जस्ट द नेचर ऑफ relationship between price and quantity demanded. I'm just rushing it, that's why I'm saying P and Q, price and quantity demanded. The relationship is negative. जब प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है। इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन। 10% प्राइस कम हुई -10, डिमांड बढ़ी 20%, 20 ओवर -10, आंसर विल बी -2। कुछ फॉलो कर रहे हो? हमेशा पीडी के साथ माइनस साइन लगेगा, क्योंकि एक फिगर माइनस हो रहा होगा और एक पॉजिटिव जा रहा होगा, माइनस पॉजिटिव कैंसिल होके माइनस हो जाते हैं, राइट? क्योंकि रिलेशनशिप नेगेटिव है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसलिए हमेशा माइनस साइन आएगा। किसी को यहां कंफ्यूजन बिफोर आई मूव ऑन? सर पॉजिटिव साइन PES में होता है ना? ES में होता है बेटे, आगे XCD में सब्स्टिट्यूट के साथ पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट के साथ नेगेटिव होता है, YD में नॉर्मल गुड्स के साथ पॉजिटिव होता है। जिसमें भी पॉजिटिव, इनकम बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है, नॉर्मल गुड है पॉजिटिव, इनकम बढ़ रही है डिमांड गिर रही है, इंफीरियर गुड है नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? एक वेरिएबल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। दोनों ही एक साइड पे जा रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। डू यू गेट इट नाउ? थोड़ा सा मैथमेटिक्स चीज है ये, ठीक है ना? Whereas the number shows the strength of relationship. असल तो चीज ही नंबर है, strength of relation between price and quantity in this case, ठीक है? ठीक है जी। 1.8 suggests elastic demand, that is 1% change in price of economy air tickets will cause, कौन पूरा करेगा? मैंने ऊपर समझाया था, will cause कितने परसेंट चेंज इन डिमांड? will cause 1.8%। शाबाश, जो फिगर है ना वही आंसर है, 1.8% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है? अब थोड़ी सी वो, क्योंकि हमें 3 मार्क्स लेने हैं, बात तो हमारी कंप्लीट होगी कि इलास्टिक डिमांड है, 1% चेंज इन प्राइस 1.8% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड करेगा, ठीक है? अब वो कह रहा है कैसे इसको यूज करे। द एयरलाइन
ऑपरेटर शुड क्या करे प्राइस को जी? इलास्टिक डिमांड है, ऊपर पढ़ के आए हो, कम करे। Decrease. शुड कट प्राइस, डिक्रीज प्राइस, शाबाश। डिमांड यस, पूरी वही दोबारा स्टेटमेंट, अ स्मॉलर परसेंटेज छोड़ दो ना, अ स्मॉलर परसेंटेज फॉल इन प्राइस विल कॉज अ ग्रेटर परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या लिख दूं फैजान? बताएं मुझे। नहीं सर, जरूरत नहीं है। नहीं शर्मिंदा नो प्लीज, मैं आई लव स्टूडेंट्स हु वांट मोर हेल्प, मुझे बता दो अगर चाहिए तो मैं रिट्रेट कर। ऊपर आपने ले ली है पिक्चर, नहीं है, एग्जैक्ट वही already। चीज है ना, यूजर्स की बात हो रही है, ठीक है, फिगर के साथ उसने कर दी है, जी। तो उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, एंड फिर रेवेन्यू के साथ लिंक दे देना, रेवेन्यू राइजेस। अगर टाइम बच रहा है एग्जाम में, छोटा सा ग्राफ बना के दिखा दें, लेकिन कोई जरूरत नहीं है या रिक्वायर्ड नहीं है, उसने नहीं कहा यूज डायग्राम्स, जब तक वो मांगे नहीं, आपके ऊपर इनकम्बेंट नहीं है, A2 में है। आगे हम चल रहे हैं जी बिजनेस क्लास का, थोड़ा सा इन्हीं लाइंस पे आप लोग मुझे बताएं। फॉर बिजनेस क्लास the demand is what? inelastic. Shabash, who was that? Ramesh. Very good. Ramesh, to for business class the demand is inelastic. Producer should, कोई बच्चियां participate नहीं कर रही, producer should do what? कोई बच्ची बताए please. Aisha, anyone? I think I heard increase. हाँ, raise price, बार बार increase decrease का word, कोई मसला नहीं, सिर्फ quality of answer की बात। should raise price, फिर वही बात, neutral, smaller, sorry, a greater percentage increase in price, sorry, percentage increase will cause a smaller percentage fall in quantity demanded, his revenue will rise. Simple as that. जी बेटे, कोई confusion? सर मैं ये भूल गया, मुझे प्लीज बता दें, ये इलास्टिक और इनइलास्टिक कौन कौन सी वैल्यूज पे होता है? बेटे 1 से ऊपर चला जाए ना, माइनस तो सबके साथ लगेगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो तो सिंपली इलास्टिक, लेस देन 1 इनइलास्टिक, 0 परफेक्टली इनइलास्टिक, इंफिनिटी परफेक्टली इलास्टिक, और 1 यूनिटरी, जितनी प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज। समझ आ गया ना सारा? अब मुझे आखिरी बात बता दो, अगर यहाँ पे वो कहता कि जी इकोनॉमी क्लास की -1 है, तो आप कहना जी यूनिटरी इलास्टिसिटी है, ही शुड नॉट चेंज द प्राइस, हिज रेवेन्यू इज ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड, जितने परसेंट प्राइस चेंज करेगा उतनी डिमांड चेंज होगी, उसका रेवेन्यू ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड है, उसको प्राइस चेंज नहीं करनी चाहिए। क्लियर और नॉट? यस सर। गुड इनफ। मेरा थोड़ा सा दिल कर रहा है, जी जी जी, एनीबॉडी? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा दिल कर रहा है कि आपको एक चीज और करा के ना, अब ये पिक्चर लेनी है, मैं ऊपर ले जाऊं? बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था, यहीं पे उसका आंसर है, ले लें पिक्चर, ऑल्दो इट्स गोना बी इन द रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। डन सर। हाँ जी, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। मेरा बेटा करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हम 12 मार्क का क्वेश्चन कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूजेज रह गया था वो एक, मैं मुझे हेल्प करो, मैं आप लोगों को वॉइस नोट भेजे हुए हैं, एक बार दोबारा वो वॉइस नोट भेज देता हूँ, और साथ में रिटन आंसर भी, अगर सारे पढ़ लो तो हमारी कल की क्लास जो है वी कैन कवर अनदर इलास्टिसिटी, हम जरा स्पीड लगाएं अपने कोर्स में, क्या कहते हो? वो सुन लोगे और समझ लोगे? जी सर, वॉइस नोट बेहतर है। वॉइस नोट और साथ में रिटन आंसर भी होगा, उसको अच्छी तरह करना, कोई कंफ्यूजन है तो कल पूछ लेना, ताकि दोबारा वो आधा घंटा लगेगा ना 12 मार्क के क्वेश्चन के लिए। सो लेट्स मूव ऑन स्ट्रेट टू द अदर इलास्टिसिटी, वाईडी कर लेते हैं या एक्सीडी कर लेते हैं, फिर पीईएस रह जाएगा। मैं चाहता हूँ आपकी इलास्टिसिटी स्ट्रांग हो जाए, एक मुझे कंफर्म हो के जी सेक्शन बी हमारा काफी पक्का हो गया। सर एस के शुरू में आपने वॉइस नोट्स भेजे थे कुछ, मैं दोबारा सारे फॉरवर्ड करते हैं वही वाले। हाँ अभी बिकॉज इट्स अगर लेना चाहते हो मैं भी भेजता हूँ, अभी पता क्या होगा, दिस इज जुलाई, अभी भेज दूंगा, बीच में इतने मैसेजेस लिंक्स आया करेंगे रोज क्लास के, यू विल हैव सो मच डिफिकल्टी फाइंडिंग इट। अगर कहते हो तो मैं भेज देता हूँ, अपने अपने नीचे आर्काइव करके फोल्डर बना लो, देन यू हैव अ परमानेंट लाइब्रेरी जैसे मैंने बनाई हुई है। तो टोटली योर कॉल, मुझे कल की क्लास तक बता देना, अगर सारे भेजने मैं भेज। जी बेटे, करके भी कर सकते हैं, मैसेजेस व्हाट्सएप पे स्टार कर सकते हैं।
अच्छा, मुझे इस चीज का नहीं पता था। आप लोग मुझसे बहुत आगे हो इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इसमें टेक सेवी हो, आप लोग न्यू जनरेशन हो। सो इफ यू कैन डू इट आई कैन सेंड इट। ठीक है, आई कैन सेंड इट टुनाइट। जी सर भेज डन। तो मैं आपको भेज यूनिट दें सर, भेज दें। आप लोग परेशान ना हो जाए, यूनिट बाय यूनिट आज इलास्टिसिटीज के भेज देता हूँ क्योंकि वो हम कर रहे हैं साथ साथ। फिर नेक्स्ट वीक में आपको यूनिट 4 के भेज दूंगा जो कराऊंगा आपको। इस तरह करके मैं करवाना चाह रहा हूँ। गुड, ओके सर। ओके जी, लेट्स मूव ऑन नाउ जी। एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ और फिर आपसे कुछ मैं क्विकली एमसीक्यूज करना चाह रहा हूँ। देखो बेटे, एक नॉर्मल डिमांड कर्व की क्या इलास्टिसिटी होती है, हमने लास्ट ईयर किया था। इसमें बच्चे गलतियां कर जाते हैं, तो लेट्स जस्ट क्विकली लुक इनटू इट। नॉर्मल डिमांड कर्व, नाइदर इलास्टिक नॉर इनइलास्टिक, हमने जरा नॉर्मल सा बनाया है। राइट जी, अब जीरो से एक लाइन निकालते हैं। सेंटर में जब जीरो से ओरिजिन से निकली लाइन इस कर्व को एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड कर रही होती, तो हमेशा यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। इन पीडी के केस माइनस, बिकॉज रिलेशनशिप नेगेटिव है। अपर हाफ में इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 एंड लोअर हाफ में इट विल बी इनइलास्टिक लेस देन 1। तो जिस बिजनेस का नॉर्मल डिमांड कर्व है वो देखिए कि मैं अपनी डिमांड के किस हिस्से में हूं। अपर में हूं तो इलास्टिक डिमांड है, आई शुड रिड्यूस प्राइस। करता जाएगा, जब सेंटर में आ जाएगा उसकी यूनिट इलास्टिसिटी आ जाएगी, उसका मैक्सिमाइज हो जाएगा क्या उसको बोलते हैं, रेवेन्यू। वापस जा रहा हूं मैं स्क्रीन पे। अपर हाफ में उसको प्राइस कम करनी चाहिए, यूनिटरी पे प्राइस चेंज नहीं करनी चाहिए। लोअर हाफ में प्राइस बढ़ानी चाहिए क्योंकि इनइलास्टिक हो गया। सो एवरी डिमांड कर्व इलास्टिसिटी, ये सिर्फ एमसीक्यू कॉन्सेप्ट है, रिड्यूसेस एज वी मूव डाउन द कर्व। अभी देखते हैं क्या मैं बात कर रहा हूं। देखो, इलास्टिक, यूनिटरी, इनइलास्टिक। इलास्टिसिटी कम होती जा रही है ना एज वी मूविंग डाउन द कर्व। बहुत साइलेंस है, लगता है किसी बच्चे को नहीं आई। Yeah. जी बेटा आ गया, गॉट इट, वी डन इट बिफोर, सो आई एम श्योर यू गाइस आर काइंड ऑफ कंफर्टेबल। एक बार यूनिटरी की शेप दोबारा दिखा दूं एमसीक्यूज पे जाने से पहले, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए थे। ये हाइपरबोला शेप है, जैसे आजकल हम इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं, जितनी प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में चेंज। राइट, सो दिस इज ऑल पॉइंट्स पे ये यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। माइनस इज जस्ट द साइन, इट्स जस्ट अ नेचर रिलेशनशिप। All clear? Shall I quickly do some MCQs with you on this topic? Yes or no? Mood नहीं है तो बता दो। Although exam pass आ गए और अब confirm हो गए तो I want to do it. बाकी आपकी मर्जी है। मैं सुबह से कर लेते हैं करने। Yeah, जी, let's do it. good boy, Moise, good work. Not now. Let's just finish it and go straight to our library. Okay, too many windows open. ऐसे आप लोग भी अपनी लाइब्रेरीज आर्काइव कर लें, सब कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ चुका है। एएस अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, राइट जी। सो लेट्स क्विकली गो टू दैट एंड सी हाउ वी कैन हैंडल अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन पीडी। बेटे जब साथ साथ अगर आप मेरी हेल्प करो ना, मैं तो नहीं करवा सकूंगा इस सेशन में, इतने थोड़े बहुत करवा सकूंगा, लेकिन अगर आप लोग खुद करना शुरू हो जाओ ना एमसीक्यूज, ट्रस्ट यू मी, आपके कॉन्सेप्ट बड़े बेहतर हो जाएंगे। एमसीक्यू करने के बाद ना बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप, देखो सारा कुछ उन्होंने ऊपर बना के दिखाया, इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी, सारा कुछ बना के दिखाया हुआ है, रेवेन्यू का लिंक साथ में दिया हुआ है, एवरीथिंग। सो लेट्स गो क्विकली टू द आंसर्स। द गुड बुक, ये जो एमसीक्यूज की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स है, इज गिवन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट द आंसर्स। देखो कितना कुछ लिखा हुआ है। ओके, मूव ऑन। सूर्य, ओके। Oh, okay. So sorry, just give me a second. Oh, we went a bit bonkers. सारी उसने कर दी। जे अब आ गया। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ for our easy viewing. जैसे आप खुद भी स्क्रीन पे कर सकते हो। Multiple choice questions PED. Number 1. In the diagram, area OP1, M1, Q1 is equal to area OP2, M2, Q2। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला एरिया वो कह रहा है जी बराबर है इस वाले एरिया के।
क्या शेप लग रही है आपको और क्या ये बात बता रहा है कि जी आपकी डिमांड कैसी है? आंसर देखिए, 0 इलास्टिसिटी है, 0.5 इनइलास्टिक लग रहा है, या यूनिटरी लग रहा है, या इन्फिनिटी लग रहा है? यूनिटरी। देखा कॉन्सेप्ट जब clear हो जाता है तो कितना आसान हो जाता है। सिंपली बेटे ये होता इलास्टिक, ये होता इनइलास्टिक, ये होता 0 परफेक्टली इनइलास्टिक, और ये होता इन्फिनिटी। दैट्स व्हाट इट इज। क्लियर? एवरीबडी टोटली क्लियर? जुनैद, फैजान, एनीबडी? प्लीज डोंट बी शाय। रामेश? I'm going to move on. सबको क्लियर है? ज़ैनब, बिस्मा, everybody names? Okay, good enough. Let's move on. अब देखो बेटे, रेवेन्यू का आ गया, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। साथ साथ टॉपिकल कर दो, माइंड से नहीं निकलता फिर। A manufacturer progressively reduces the price of his product in an attempt to increase total revenue. Table shows the outcome of his policy. पहले 10 प्राइस थी, रेवेन्यू 750 था, फिर 98, so on so forth. रेवेन्यू चेंज नहीं हो रहा। कौन सी मैंने आपको इलास्टिसिटी, सॉरी, यूनिटरी डी। शाबाश, आ गया, मतलब मुझे बताना ही नहीं पड़ा, सबको समझ आ गया बेटे। कितना आसान होता जाता है जब आप साथ साथ टॉपिकल करते जाते हो रिवीजन के फौरन बाद। ठीक है, दिस वाज द आइडिया, टू गेट यू ऑन टॉप ऑफ योर सब्जेक्ट। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट एएस इकोनॉमिक्स। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू गिव मी अ गुड ग्रेड। यू किसी का नहीं लगना चाहिए, अच्छे बच्चे हो आप सारे, राइट जी? किसी को प्रॉब्लम हो, आई एम नॉट रशिंग, मुझे बता दें। Which of the following combinations is most likely to result in the demand for a product being highly price inelastic? Factor देखते जाओ और choose करते जाओ. Let me actually ask someone. Let's say Bisma, can you unmute your mic मेरा बेटा? बाकी सारे in the meantime. Thank you. All right, Bisma, अब मुझे बताएं। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। Please mute yourself. Please mute yourself. Now I'll go to someone else. Let's say Bilal. Bilal बताएं बेटे, आपने क्लासेस मिस की हैं, कुछ भूला हुआ है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्या होने चाहिए और परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए फॉर इट टू बिकम हाईली इलास्टिक? सोचें, इलास्टिक नॉट इनइलास्टिक। बाकी सब इन द मीन टाइम देखते रहें। सर बिलाल मीटिंग में नहीं है। ओह ओके, एनीबॉडी? आप बता दें फिलहाल। लेट्स मूव ऑन। It's B. बी आंसर। Wrong. ए Who was that? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला छा गए हो, शाबाश। लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं, चॉइसेस हैं, प्राइस सेंसिटिविटी है। इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा ले रही है एयर टिकट टू मलेशिया, वो बड़ा सेंसिटिव था। माचिस के बारे में या लोकल बस रूट की टिकट के बारे में सेंसिटिव नहीं होगा। तो इट शुड टेक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम। क्लियर? कैसे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं एक एमसीक्यू टॉपिकल करने से? आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव समथिंग। किसी को ना समझ आया तो बताएं। सर जी जी बेटे, समझ आया। सर मुझे पहले बी लग रहा था, तो ये एक किस तरह हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स तो ये दो हैं, बिल्कुल सही है। ये तो पहले रिजेक्ट होगी ना, स्मॉल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट का तो इनइलास्टिक हो जाएगा, तो हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास ए और बी रह गई। पहले में वो कह रहे हैं बहुत बड़ा हिस्सा आपकी इनकम का ले रही है, दूसरे में कह रही है प्रोडक्ट बिल्कुल आपकी इनकम का थोड़ा हिस्सा ले रही है। किस पे आपकी इलास्टिसिटी ज्यादा है? ये 10 रुपए की चीज थी और ये 1 लाख की चीज थी। किसकी प्राइस चेंज होने पे आपका बिहेवियर रिएक्शन ज्यादा आएगा? किसमें आपकी प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा है? कोर्स 1 लाख वाली पे। ठीक है, 10% महंगी होती है, आपका बजट उड़ जाता है। स्मॉल वाली 11 रुपए पे जाती है, यू डोंट केयर। वो कॉइन आप वापस भी नहीं लेते दुकानदार से ना, वो भी कहेगा 10 रुपए दे दें जी, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? द पॉकेट चेंज। यस सर, समझ आ रहा है। लेट्स मूव ऑन नाउ टू द नेक्स्ट वन। एंड अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज गलत नहीं करना, तसल्ली से देखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन है। Diagram shows a consumer's short run and long run demand curves for coconuts. Initially, consumer purchases quantity Q0 at price P0.
If the price of coconut increases from P0, तो वो क्या करता है? Short run response is greater than long run response. If the price decreases from P0, वो कह रहा है जी short run response is smaller than long run response. पहले तो आप, हाँ, what is the consumer short run demand curve, ये पूछ रहे हैं आपसे. मुझे बताएं ये वाला क्या शेप लग रहा है? Less than 1, greater than 1? Inelastic. Less than 1, inelastic. अब्दुल्ला के अलावा और भी कोई प्लीज पार्टिसिपेट करें. अब्दुल्ला तैयब, ये तो ऑटोमेटिकली अब इलास्टिक हो गया. अब देखते जाओ, स्टेटमेंट से मैच करो. कंज्यूमर अगर प्राइस बढ़ती है P0 से ऊपर तो शॉर्ट रन रिस्पॉन्स ग्रेटर है. कौन सा वाला इलास्टिक है? कोर्स ये वाला. ठीक है, तो ये हमारा कर्व होगा XY तक शॉर्ट रन में प्राइस बढ़ने से. समझ आ रही है? और फिर अगर प्राइस कम हो तो शॉर्ट रन रिस्पॉन्स स्मॉलर है, ये वाला इनइलास्टिक है, तो YW बन जाएगा. XYW will be our correct curve. Let's stay on this page. मुझे बताएं क्या confusion है. Let me clear you up. Elasticity is responsiveness of quantity demanded to price change. दो कर्व्स दिए हुए हैं उसने, XZ और VW, बीच में तो Y के इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट सा बना दिया उसने. कौन सा इलास्टिक है जी? VW. और इनइलास्टिक है. कौन सा इलास्टिक है? XZ. शॉर्ट रन में ग्रेटर रिस्पॉन्स प्राइस बढ़ने का, तो वो कौन से कर्व पे होगा? XY पे. लॉन्ग रन में प्राइस कम होने से नॉन रिस्पॉन्सिव है. कौन सा कर्व नॉन रिस्पॉन्सिव है? YW. ठीक है, तो हमने XYW उसका कर्व ढूंढ लिया. गॉट इट गाइस या नहीं? वो आपसे शेप समझना चाह रहा था कि इनको पता है कि ये इलास्टिक होती है और ये इनइलास्टिक होती है. सबको क्लियर है? गर्ल्स, बॉयज, एनीवन? नंबर 5 करके हम आज की क्लास खत्म कर रहे हैं जी. डिमांड शोज, डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर कमोडिटी X. क्या शेप है? ना इलास्टिक ना इनइलास्टिक, नॉर्मल, जो अभी मैंने आपको करवाया. Which of the following statement is correct? All of you will get it right. देखते जाएंगे. आपकी मेमोरी को जॉग करने के लिए सेंटर में यूनिटरी -7 लगेगा, ऑफ कोर्स, ED है. अपर हाफ में इलास्टिक ग्रेटर देन -1 और लोअर हाफ में इनइलास्टिक लेस देन -1. अब देखें जी कौन सा आंसर सही है. Sir, is it B? B, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी कब सेम रहता है बेटे? जब यूनिटरी हो. सेंटर में ऐसे होगा, लेकिन सारे डिमांड कर्व में तो ऐसे नहीं होगा ना. No, but it says it rises. Sorry, C is the correct option. C sir. Always rises. अच्छा, यहाँ पे राइज करेगी इनइलास्टिक पार्ट में तो रेवेन्यू बढ़ेगा. ऊपर वाला तो इलास्टिक है, रेवेन्यू गिर जाएगा. कुछ फॉलो कर रहे हो? No, consumer expenditure, इसमें revenue क्या? एक्सपेंडिचर इज द रेवेन्यू. मैं आपको पहले बता चुका हूँ. देखो बेटे, आप लोग जो सिटी स्कूल को पैसा देते हो वो सिटी स्कूल का रेवेन्यू है. तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज फर्म्स रेवेन्यू. इसी ग्राफ से मैं डिमांड कर्व लगा रहा हूँ. 10 × 100, $10 प्राइस थी, 100 यूनिट बिक रहे थे. कितना रेवेन्यू आ रहा था? 1000. कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहे थे? 1000. करेक्ट ना? P into Q is consumer expenditure. अच्छी बात है, क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट. एंड इट्स आल्सो द रेवेन्यू. गॉट इट मोइज? Yeah. C is the correct option. अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें. ये बुक अवैस सर, ने B शेयर क्यों नहीं कर हो दी. सकती? जी सॉरी, B क्यों नहीं हो सकती ऑप्शन इसकी? B क्यों नहीं? इसीलिए ना बेटे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू ऑन कमोडिटी ऑलवेज राइजेस व्हेनेवर प्राइस फॉल्स. यहाँ पे प्राइस फॉल करेगी, इलास्टिक पार्ट है, यस हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा. नीचे वाला इन इलास्टिक पार्ट है, यहाँ प्राइस गिराई तो रेवेन्यू गिर जाएगा.
इन इलास्टिक में हमने भी क्या किया था क्वेश्चन में, प्राइस बढ़ानी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? यस सर, ठीक हो गया। तो इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। किसी और को कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ पे बस कर रहा हूँ, 5 मैंने करवा दिए, दैट इज द मैक्स आई विल बी एबल टू। आप लोग प्लीज बाकी के जो 20-25 हैं खुद कर लो, शायद ज्यादा होंगे, पीडी पे बहुत क्वेश्चन आता है, बाकी खुद कर लो। कोई कंफ्यूजन, आई एम अवेलेबल ऑन द ग्रुप, राइट? सो आई एम गोइंग टू फिनिश माय रिकॉर्डिंग बिफोर यू लीव। जस्ट लेट मी जस्ट टेक द गाइडेंस फ्रॉम यू गाइस जस्ट इन केस। इसको स्टॉप यहीं से करना है? नहीं, कहाँ से स्टॉप करनी है रिकॉर्डिंग? यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग। यस,